ओके, आगे चलते हैं। हम लोग कहाँ पर थे कि आपका जो सारे पार्ट्स के बारे में, आउट रिगर के बारे में बात कर रहे थे। तो आउट रिगर के बारे में हम लोग देख लिए। अब आगे चलते हैं। ये आउट रिगर के बाद आता है आपका कपलिंग पिन। कपलिंग पिन क्या होता है कि सारे को आपको जोड़ने के लिए आपका जो कपलिंग पिन होता है, एक दूसरे को दोनों को ज्वाइन करने के लिए हम लोग कपलिंग पिन का यूज करता है। ठीक है, तो कपलिंग पिन यहाँ पर आपको देख रहे हैं कि किस कुछ इस प्रकार से कपलिंग पिन को हम यूज करते हैं। यहाँ पर देखो कपलिंग पिन है, एक दूसरे को यहाँ पर इस आपका जो एंगल बन के आ रहा था, यानी कि यहाँ पर हम ये जो आपका एंगल बन के आ रहा था दूसरा साइड में ये पोस्ट, और ये आपका इधर से पोस्ट, तो इस दूसरे को जोड़ने के लिए यहाँ पर कपलिंग वगैरह प्रोवाइड किया गया है। तो इस कपलिंग में ही आपका आकर एडजस्ट होगा, फिक्स होगा। इस एडजस्टमेंट के साथ वहां पर हम लोग इसको यूज करेंगे। कपलिंग पिन में भी आपका देखो कपलिंग पिन किस तरह से एडजस्ट हो रहा है, नीचे पोर्शन पे ऐसे जाके फिक्स हो रहा है। ये आपका पोर्शन लगा हुआ है, इसके ऊपर में हम लोग यहाँ पर फिक्स कर रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर भी आपका एक कपलिंग लगा हुआ है, कपलिंग पिन का एडजस्टमेंट यहाँ पर भी है आपका कपलिंग पिन का भी आपका। इस तरह से हम लोग आप कपलिंग पिन को मदद से हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं। अब आगे चलते हैं। यहाँ पर क्या लिख रहा है, अक्रॉस लेडर। ठीक है, अक्रॉस लेडर यानी कि जो बाहर पोर्शन पे एक्स्ट्रा होगा, यानी कि देखो इस पोर्शन पे एक्स्ट्रा बाहर निकला हुआ है, यानी कि आपका ये जो आपका मतलब कि हम लोग सीढ़ी जैसा लेडर बना रहे हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं क्रॉस लेडर। ओके, अब इसको हम लोग दिखाते हैं क्रॉस लेडर। ये आपका सीढ़ी जैसा है, तो हम लोग इसको फिक्स कर दिए। फिक्स करने के बाद इसको एडजस्ट कर दिए, इसको लगा दिए, और ये जो आपका फिक्सिंग है इस तरह से हम लोग इसको इधर से घुमाकर इसको लगाकर इसको हम लोग इसमें आपका जो फिक्सिंग पॉइंट होगा उस पॉइंट पे हम लोग फिक्स कर देंगे। हम लोग समझ में आ गया कि किस तरह से हम लोग इसको फिक्स किए। अब यहाँ से हम लोग आगे चलते हैं। तो बाकी तो हम लोग इसके बारे में डिस्कस कर दिए, सारे पार्ट्स को हम लोग दिखा दिए। अब इधर चलते हैं कि आपका जब इसको हम लोग हाई राइज आपका अपर डायरेक्शन में और अधिक बढ़ाते हैं, ठीक है, और अधिक बड़ा करते हैं, तो हम लोग कैसे उसको हम लोग एडजस्ट करते हैं। तो ये सब सारा कुछ तो इसी तरह रहेगा। हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग लेडर को एक दूसरे से एडजस्ट करेंगे। आपका 2 लेडर 3 लेडर में हम लोग प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, इसका आपका एक दो को यहाँ से आपका फिक्सिंग इंटरनल में ही बनाएंगे, फिर आपका इस तरह से लॉकिंग या पोर्शन बना हुआ है। तो ये आपका आउटर साइड होगा हैंडरेल का, ये बाहर पोर्शन पे आउटर लगा हुआ रहेगा ताकि जो फ्री फॉल कोई भी आदमी गिर ना सके। ये इनर के लिए लगा हुआ रहेगा, इनर के लिए यहाँ पर देखो दिखाया गया। ये आउटर वाला पोर्शन हो गया, ये आउटर वाला हो गया, और इनर वाला क्या है, यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, ये पोर्शन जो पोस्ट में इस पोस्ट पे लगा हुआ उसको इनर बोलते हैं। तो ये हम लोग देख लिए। अब आगे चलते हैं इनसाइड। ये आपका इनसाइड हैंडल, ये आउटसाइड। ठीक है, वो आपका सेम उसी तरह से इनसाइड के लिए आउटसाइड के लिए यहाँ पर भी आपका लॉकिंग दिया हुआ है। इसको भी हम लोग आपका नट बोल्ट के थ्रू फिक्स कर देंगे। ये भी आपका मूव नहीं करेगा, कहा कि आदमी वर्क जब उस पर काम करेगा, जब चलेगा, उसके ऊपर में मटेरियल्स ले जाएगा, तो दिक्कत ना हो इसके लिए इसका यूज करेंगे। ये आउटर हैंडल, यहाँ की आउटर ये हैंडल आपका सारे पोर्शन पे दिखाया गया है। और ये आपका सेम पोर्शन कैटवॉक। कैटवॉक जो होगा इसके ऊपर में जब आदमी चलेगा, वर्क काम उसके ऊपर काम करेगा, तो ये आपका पहले एल्युमिनियम का रहता है। एल्युमिनियम के ऊपर में हम लोग क्या करते हैं कि कुछ इसके ऊपर में आपका रफ सरफेस वाला प्रोवाइड कर देते हैं। ये आपका वुड का भी हो सकता है, ठीक है, आपका एल्युमिनियम का भी हो सकता है। दोनों पोर्शन को हम लोग यहाँ पर यूज कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं। कुछ आपका इस प्रकार से आता है। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं कि इस तरह से फिक्सिंग करने के लिए आपका स्कैफोल्डिंग का रिक्वायरमेंट होता है। ये स्कैफोल्डिंग का काम क्या है कि जो हम लोग ऊपर पोर्शन पे हम लोग जो आपका सीलिंग को बनाएंगे या फिर सीलिंग को कुछ अति करेंगे, उस पोर्शन पे आपको इसको यूज करना है। तो 2 आई सेक्शन यहाँ पे इस्तेमाल किए, 2-3 सेक्शन आई सेक्शन उसके ऊपर में इस्तेमाल किए। इस तरह से हम लोग स्कैफोल्डिंग की मदद से क्या करते हैं कि इसके ऊपर में जो भी लोड आता है उसको हम लोग को रेसिस्ट करने के लिए इसका स्कैफोल्डिंग का रिक्वायरमेंट पड़ता है। ये सब सारे कुछ स्कैफोल्डिंग के अंदर आता है। ठीक है,
यहाँ तक भी किसी को कोई दिक्कत नहीं है। इसके भी सारे पार्ट्स का नाम है, तो ये सब सारे पार्ट्स है, तो हमको इस फिगर आपको भेज देंगे, आप उस फिगर से देख सकते हैं। तो स्कैफोल्डिंग समझ में आ गया। स्कैफोल्डिंग का भी सेम वही है कि आपका एक प्लेटफॉर्म है कि टेम्पोररी बेंड किया जाता है आपका लेडर को और सपोर्ट्स पहुंचाने के लिए, मटेरियल्स को, टूल्स को, ये सब सारे जो एवरी बिल्डिंग को जो कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए जो इंक्लूडेड है, मेंटेनेंस वर्क के लिए, यहाँ पर हम लोग डिमोलिटेशन क्या होता है कि हम लोग उसको जब तोड़ते हैं, तो डिमोलिटेशन मतलब क्या होता है कि हम लोग जब कोई भी घर को बना हुआ को जब तोड़ने का काम आता है, उस दौरान में भी स्कैफोल्डिंग का रिक्वायरमेंट पड़ता है। ओके, तो ये सब सारा क्या है, बेसिक आपका उसका स्कैफोल्डिंग का मेन फंक्शंस है। ठीक है, हम लोग सेफली वर्क करता है, वर्कर को स्ट्रेट करने का काम करता है, प्लेटफॉर्म इजी में आपका प्रोवाइड करता है, साथ ही साथ सेफ्टी प्रोवाइड करता है। प्लेटफॉर्म प्लेसिंग मटेरियल्स, हम लोग मटेरियल को प्लेसिंग करने के लिए लॉजिस्टिक्स नीडेड फॉर द वर्कर एंड कैरी आउट द जॉब्स, मतलब जो सारे जो होगा उसको मटेरियल के साथ साथ प्लेसिंग के साथ उसका जो जॉब है उसको काम करने में मदद पहुंचाता है। स्कैफोल्ड्स आर यूज्ड टू वर्किंग प्लेटफॉर्म्स फॉर द ट्रांसपोर्ट मटेरियल्स, यहाँ पर जो है आपका वॉकिंग प्लेटफॉर्म और आपका ट्रांसपोर्ट के दौरान में भी इसका काम करता है। ये आपको कुछ इस प्रकार से है। ये सब सारे जो पार्ट्स है उसके बारे में डिस्कस किया है, उसके बारे में बताया गया है। ये अभी आपका सेम आपका लॉकिंग किस तरह से करते हैं, ये आपका एडजस्टेबल पेन है, यहाँ पर आपका पिन के स्क्रू यहाँ पर लगाया गया है। अब हम लोग चलते हैं आपका कंस्ट्रक्शन, ये जो पार्ट्स है आपका स्कैफोल्डिंग्स आपको अभी प्रोवाइड किया जाएगा, उसको हम आपको देंगे। ठीक है, आज आपको दे देंगे। तो स्कैफोल्डिंग्स हम जैसा बताए थे आपका उसी तरह से यहाँ पर दिखाया गया। अब चलते हैं सिंगल स्कैफोल्डिंग। तो सिंगल स्कैफोल्डिंग जनरली यूज फॉर द ब्रिक मैसनरी एंड आल्सो कॉल्ड फॉर द आपका लेयर्स स्कैफोल्डिंग, मतलब इस तरह से हम लोग स्मॉल काम के लिए, छोटे मोटे काम के लिए यहाँ पर वर्क करते हैं। इसका जो डिस्टेंस होता है वो आपका 1 से 1.2 मीटर का ये डिस्टेंस होता है बिटवीन स्टैंडर्ड, तो आपका 2 से आपका 2.5 मीटर का यहाँ पर होगा स्टैंडर्ड्स रहेगा। यानी ये स्टैंडर्ड्स क्या है, तो हम लोग वर्टिकल डायरेक्शन में इसको जो हाइट प्रोवाइड करते हैं उसको 2 से 2.5 मीटर का ये आपका लगा हुआ रहेगा। ओके, वर्टिकल डायरेक्शन में 1.2 से इतना रहेगा। इस तरह से आपका ये आपका सिंगल स्कैफोल्डिंग कहलाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट आपका डबल स्कैफोल्डिंग। ये सिंगल स्कैफोल्डिंग क्या होता है, ये कुछ इस प्रकार से दिखता है। सिंगल स्कैफोल्डिंग नीचे ग्राउंड पे गया और इस तरह से हम लोग यहाँ पर कर दिए। अब देखो सिंगल स्कैफोल्डिंग में यहाँ पर जो नीचे में हम लोग देख रहे हैं कि कुछ आपका बेस प्लेट नहीं लगाया है, आपका सील्स प्रोवाइड नहीं किए हैं। ठीक है, इस तरह से विदाउट सील्स का हम लोग यहाँ पर वर्क काम कर रहे हैं और विदाउट यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो ये सब जो है आपका विदाउट का काम चल रहा है। ठीक है, यहाँ पर स्मॉल वर्क है उस तरह से करने के लिए हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि कोई भी आपका वर्कर यहाँ पर खड़ा है। ठीक है, सभी को दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर एक वर्कर खड़ा है, तो उसके उसका हाइट से जब इसका वर्क काम अधिक बढ़ जाता है, यानी कि हाइट ऊपर बढ़ जाता है, तो वहां पर काम करने में डिफिकल्टीज होता है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर आपका लगा देते हैं। यही आपका टो बोर्ड है। किसी जिसको भी आपको समझना है ये आपका टो बोर्ड क्या होता है, तो ये आपका टो बोर्ड है। मटेरियल क्या इधर रखा हुआ है, क्या है उसके अंदर में, यहाँ पर देखो कि यहाँ पर प्लैंकिंग लगा हुआ है। ठीक है, प्लैंकिंग वुड लगा हुआ है। यहाँ पर प्लैंकिंग जो लगा हुआ है उसके नीचे में दिख रहा है कि यहाँ पर एक टो बोर्ड लगा हुआ है, ये टो बोर्ड है। तो टो बोर्ड भी समझ में आ गया, प्लैंकिंग भी समझ में आ गया। हम लोग देख रहे हैं कि इधर मटेरियल जो भी रखे दिख नहीं रहा है, यानी कि जो मटेरियल है वो आपका फ्री फॉल नहीं हो सकता, गिर नहीं सकता, इसके लिए यहाँ पर यूज कर रहे हैं। तो इसी को हम लोग बोलते हैं आपका या प्लैंकिंग, इसको बोलते हैं टो बोर्ड। और ये आपका, अब देखो यहाँ पर हम लोग का आपका समझ में आ रहा होगा कि रेल का काम क्या है। मिडिल रेल और आपका टॉप रेल, दोनों का काम समझ में आ रहा होगा। देखने से समझ में आ गया होगा कि हम लोग जो ये आपका मिडिल रेल है, हम लोग जब बैठ के काम करेंगे तो ये आपका इस तरह से आदमी इधर से फ्री फॉल गिर ना जाए, आपका इधर से गिरे नहीं, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि ये मिडिल रेल का यूज किए हैं। समझ में आ गया। और यहाँ पर देखो अपर पोर्शन पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि अपर पोर्शन पे आपका टॉप रेल प्रोवाइड किए हैं। तो टॉप रेल का यूज क्या है कि जो आदमी आपका मैसन काम कर रहा है उस दौरान में खड़ा होकर काम कर रहा है, तो वो भी आपका फ्री फॉल गिर ना जाए, इस तरह से गिर ना जाए ऊपर पोर्शन से, तो आपका इसका यूज कर रहे हैं हम लोग हैंड, आपका मिडिल रेल और आपका टॉप रेल का। तो किसी को कोई डाउट है यहाँ टॉप रेल मिडिल रेल नहीं समझ में आया हो तो पूछ सकते हो।
सिंगल स्कैफोल्डिंग समझ में आ गया? ओके, अब हम लोग चलते हैं डबल स्कैफोल्डिंग। तो डबल स्कैफोल्डिंग सिंगल स्कैफोल्डिंग के साथ साथ हम लोग उसको डबल स्कैफोल्डिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, एक यहाँ पर प्रोवाइड किए, एक यहाँ पर प्रोवाइड किए, दो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किए, दो को वर्क काम कर रहे हैं। यानी कि इस पोर्शन से हम लोग आपका वर्क चलता जा रहा है कि इसके ऊपर मैंने प्रोवाइड कर दिए, इसी को हम लोग डबल कर दिए। ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं डबल स्कैफोल्डिंग। ठीक है, तो डबल स्कैफोल्डिंग इज जनरली यूज्ड फॉर स्टोन मैसनरी। जब स्टोन मैसनरी का काम चलता है उस दौरान में हम लोग इसका यूज करते हैं। इट्स कॉल्ड टू आल्सो मैसन स्कैफोल्डिंग, इसको वो मैसन स्कैफोल्डिंग भी कहते हैं। इन स्टोन वॉल्स इट इज हार्ड टू मेक होल इन द वॉल सपोर्ट्स टू ए पुट लॉग्स। यहाँ पर जो आपको क्या करते हैं कि वहां पर जो वॉल रहता है उसमें भी हम लोग क्या करते हैं, जो वॉल बनते हुआ आ रहा है उसमें हम लोग होल कर देते हैं और इसके साथ हम लोग इसको एडजस्ट करते हैं पुट लॉग के साथ। नहीं करेंगे तो वो आपका मतलब इस तरह से कह रहा है कि इस तरह से हम लोग सपोर्ट्स के लिए पुट लॉग का इस्तेमाल करते हैं। सो 2 रोज, हम लोग यहाँ पर 2 रोज ऑफ स्कैफोल्डिंग कंस्ट्रक्शन मेड द स्ट्रॉन्ग, मतलब कि 2 रो बनाएंगे तो स्ट्रॉन्ग बनेगा। फिर फर्स्ट रो होगा आपका 20 से 30 सेंटीमीटर का, फर्स्ट रो होगा 20 से 30 सेंटीमीटर का। और ऑलवेज वी ऑल अवेज फ्रॉम द वॉल एंड द अदर्स वंस। कैसे? हाँ नहीं उनको तो हम बोले सेकंड हाफ में लगाएंगे, हम लेके आएंगे अच्छे से। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर देख लिए कि इस तरह से सपोर्ट्स पहुंचाता है। एंड पुट लॉक्स आर द प्लेसिंग ऑन द सपोर्ट्स ऑफ द बोथ फ्रेम्स, मतलब दोनों फ्रेम्स को पुट के हिसाब से दोनों को हम लोग एडजस्ट करते हैं और उसके बाद हम लोग फिक्स करते हैं। ठीक है, मोर स्ट्रॉन्गर रैकर एंड क्रॉस, यहाँ पर रैकर के साथ क्रॉस का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके साथ हम लोग दिस इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट स्कैफोल्डिंग। ठीक है, ये इंडिपेंडेंट स्कैफोल्डिंग के नाम से भी, डबल स्कैफोल्डिंग इंडिपेंडेंट स्कैफोल्डिंग के नाम से भी आपका जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लिए स्टैंडर्ड लगा हुआ है, यहाँ पुट लॉक्स लगा हुआ है, तो पुट लॉक्स के साथ हम लोग यहाँ पर फिक्स किए हैं। यहाँ पर 2 पुट लॉक्स लगा हुआ है, यहाँ वॉल के थ्रू यहाँ पर एडजस्ट करते हैं, जितना वॉल के थ्रू वहाँ पर एडजस्ट करने के लिए काम आता है। अब हम लोग देख रहे हैं कि कैंटिलीवर स्कैफोल्डिंग, अभी हम थोड़ा देर पहले डिस्कस किए थे। कैंटिलीवर स्कैफोल्डिंग नीडेड, मतलब कि यहाँ पर ऐसा नीडेड एंड दिस नीडेड टू ए आउट थ्रू आउट द होल्स एंड वेल वॉल्स। हम लोग क्या करते हैं, वॉल के ऊपर में हम लोग उसको कैंटिलीवर की तरह से उसको प्रोवाइड करते हैं, या डबल फ्रेम टाइप ऑफ स्कैफोल्डिंग, या इंडिपेंडेंट स्कैफोल्डिंग्स भी इसको भी बोलते हैं आपको। उसी में आपका इंडिपेंडेंट स्कैफोल्डिंग और इंडिपेंडेंट आपका डबल स्कैफोल्डिंग के ही इसका पार्ट है। इन टेकन होल्ड टू कंस्ट्रक्शन सो कैंटिलीवर स्कैफोल्डिंग, यहाँ पर जो है कंस्ट्रक्ट आपका देख रहे हैं कि ये इस तरह से कैंटिलीवर स्कैफोल्डिंग का यूजेस है। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है आपका मटेरियल्स का फ्री फॉल ना हो, इसके लिए हम लोग क्या क्या सेफ्टी के लिए हम लोग जो है आपका इस तरह से प्रोवाइड किए सेफ्टी मैट का। ठीक है, तो सेफ्टी मैट का हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं। When the ground does not having the capacity of support of standards, यहाँ पर कह रहा है कि जो स्टैंडर्ड्स लगाएंगे वो does not have to capacity, मतलब कि यहाँ पर जो कैपेसिटी जो लोड आ रहा है या फिर जो भी आ रहा है स्टैंडर्ड को हम लोग जो है ग्राउंड में नहीं लगाते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं कैंटिलीवर स्कैफोल्डिंग। ओके, व्हेन द ग्राउंड नियर द वॉल्स टू बी फ्री फ्रॉम द ट्रैफिक, यहाँ पर क्या होता है कि जब हम लोग इसको लगाते हैं ग्राउंड में नहीं रहता है तो ये फ्री फ्रॉम ट्रैफिक होता है, नीचे से गाड़ी आ रहा जा रहा है, यानी कि जो रोड के किनारे हैं उसके ऊपर में हम लोग व्हीकल्स को ला रहे हैं, ले जा रहे हैं, मटेरियल्स को ला रहे हैं, पहुंचा रहे हैं, तो इस दौरान में ये आपका फ्री फ्रॉम द ट्रैफिक, इसको कोई मदद का काम नहीं रहता है। फिर है व्हेन द अपर पार्ट ऑफ द वॉल्स अंडर कंस्ट्रक्शन, यानी कि अपर पार्ट पे काम चलता रहता है, आपका जो कैंटिलीवर स्कैफोल्डिंग है उसमें आपका अपर पार्ट में इस तरह से काम चलता रहता है। तो आपका कैंटिलीवर स्कैफोल्डिंग्स का पार्ट्स हम यहाँ पर जो है कंप्लीट कर रहे हैं। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, क्लास में है कि नहीं है सर। ओके, तो बीच बीच में पता नहीं चलता ना क्या फ्री फ्रॉम ट्रैफिक, जो उसको फिर से बताइए। नहीं समझ में आया। फ्री
बोले ना when the ground at the wall. देखो क्या होता है यहाँ पर, फ्री फ्रॉम द ट्रैफिक बोल रहा है, तो हम लोग जैसे कि कोई भी आपका स्ट्रक्चर है, अब देखो यहाँ पर आपको समझ में आएगा। हम लोग ये आपका जैसे ब्लैक वाला ये जो दिख रहा है, तो स्ट्रेट लाइन नहीं खींच पा रहे हैं, स्ट्रेट लाइन की स्ट्रेट लाइन, ठीक है। यहाँ से हम लोग क्या किए, ये जो आपका रेड वाला दिख रहा है, हम लोग क्या देखे, ये आपका क्या है, वॉल है। समझ में आएगा अभी आपको, तुरंत समझ में एकदम समझ आ सकता है। अगर कहीं भी डाउट होगा तो फिर से पूछेंगे, फिर से समझाएंगे। तो ये आपका वॉल हो गया। समझ में आ गया, ये आपका वॉल है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि स्काफ फोल्डिंग को इसमें हम लोग कुछ हाइट पर मान के चलो कि इसका जो हाइट होगा, यानी कि कुछ हाइट दे दिए, यानी कि 5 मीटर हो गया, 4 मीटर 5 मीटर के हिसाब से हम लोग उसको स्काफ फोल्डिंग को लगाना है। तो 5 मीटर स्काफ फोल्डिंग इसके ऊपर में वर्क करना है। हम लोग क्या किए, इस तरह से आपका वर्क करने के लिए स्काफ फोल्डिंग को तैयार किया, ठीक है। स्काफ फोल्डिंग को इस तरह से रेडी किए। स्काफ फोल्डिंग को वन साइड फिक्स किया, कहाँ किए हम लोग फिक्स, तो इसमें हम लोग किए फिक्स, कहाँ फिक्स किए, तो वॉल के में एक फिक्स किए, और यहां से हम लोग क्या किए कि इस वॉल में हम लोग फिक्स कर दिए। ओके, ये आपका जहां तक जाएगा कंटिन्यू ये आपका फिक्स होते चला जाएगा, यानी कि वर्क में काम चल रहा था। आप देखो कि ये आपका मीटर के हिसाब से ये आपका अप्रॉक्स 2 मीटर होगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पर 2 मीटर का हाइट जो है ये आपको हम लोग ग्राउंड से छोड़ दिए, ठीक है। तो 2 मीटर हाइट बहुत होता है आपका व्हीकल्स को यहाँ से पास करने के लिए। व्हीकल मतलब क्या कि हम लोग जो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन काम कर रहे हैं, तो कंस्ट्रक्शन के लिए हमको मटेरियल का रिक्वायरमेंट पड़ेगा। मटेरियल का मतलब क्या है कि हम लोग जो आपका आ रहा है, स्टोन आ रहा है, स्टोन के साथ साथ आपका बॉन्डिंग एजेंट जो आपका आ रहा है, सीमेंट, फिर इसके साथ आपका ब्रिक आ रहा है, फिर आपका सैंड आ रहा है, तो सबको हम लोग जो है सारा कुछ को हम लोग लेकर आ रहे हैं। तो इस दौरान में हम लोग एक ट्रैफिक बन रहा है ना, उस ट्रैफिक को फ्री फ्रॉम ट्रैफिक रहेगा, यानी कि यहाँ पर कोई अब दिक्कत नहीं हो सकता है ट्रैफिक के दौरान में। हो सकता है कि आपका घर अगर कोई आपका रोड के जस्ट किनारे वाला आपका घर है, उस दौरान में आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो आप स्काफ फोल्डिंग अगर ग्राउंड से आप इस तरह से आपका नीचे डालिएगा कि आपका रोड है, तो रोड में आप इस तरह से नहीं ना प्रोवाइड कर सकते। इस तरह से आप डालिएगा तो वो आपको गाड़ी नहीं चल सकता है, क्योंकि उसका भी आपका काम करने में दिक्कत हो सकता है। तो इस तरह से हम लोग वहां पर नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि इस तरह से कैंटिलीवर स्काफोल्डिंग का यूजेस करते हैं, जिससे हमको हो जाता है क्या कि फ्री फ्रॉम द ग्राउंड नियर द आपका फ्री फ्रॉम द ट्रैफिक। तो ट्रैफिक का भी फ्री हो जाता है, साथ ही साथ आपका इसका भी फ्री हो जाता है। समझ में आ गया? लिसन नो। सर इसका वेट सारा वेट तो वॉल पे ही यहाँ चला जाता यहाँ होगा। यहाँ पर सारा वेट वॉल पे जाता है। ये 550 केजी का ये वेट आपका लेता है, 550 केजी, यानी कि 550 केजी तक ये वेट आपका एडजस्ट ले सकता है। इसका अपना सेल्फ वेट जो होता है, मतलब कि जो सेल्फ वेट के साथ आपका जो का लोड होगा, यानी कि इसके ऊपर में जो लोड प्रोवाइड करेंगे 550 ही केजी इसके ऊपर में हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं। इससे ज्यादा करेंगे तो ये डैमेज हो सकता है। कोई भी आपका ये जो आपका हम लोग पोस्ट लगाए हैं, ये पोस्ट आपका किसी पोर्शन से आपका बैंड कर सकता है, क्रैक कर सकता है, टूट सकता है। तो इस तरह से वो आपका चेंज हो सकता है। जब एक्स्ट्रा लोड पड़ेगा तो उसके अंदर भी आपका चेंजेस आएगा ही। तो इस तरह से 550 का ये लोड कैरी कर सकता है। तो कैंटिलीवर को समझने में किसी को कोई डाउट है, कोई दिक्कत है? यस और नो? ओके ओके ओके। तो आगे चलते हैं। ये है हम लोगों का कैंटिलीवर का। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? इस तरह से हम लोग पोस्टिंग देखो, यहाँ पर समझ में आ रहा है कि ऐसे वाल में ही एडजस्ट किया गया है। ओके,
वाल के अंदर ही हम उसको एडजस्ट करते हैं। अब हम लोग चलते हैं सस्पेंडेड स्कैफोल्डिंग। तो सस्पेंडेड स्कैफोल्डिंग द वर्क प्लेटफॉर्म सस्पेंडेड फ्रॉम द रूफ, मतलब कि एक सस्पेंशन लगा हुआ रहता है, सस्पेंडेड लगा हुआ रहता है जो रूफ के ऊपर पोर्शन पे है। यानी कि ये आपका पोस्ट इधर से आपका इस तरह से लगा हुआ है, सेम आपका इधर से भी आपका एक सस्पेंशन लगा हुआ है, ठीक है, इस तरह से आपको लगा हुआ है, दो पोर्शन सस्पेंशन आया है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं सस्पेंशन के थ्रू विद द वायर रोप और चैन से, यहाँ पर वायर रोप और चैन के थ्रू हम लोग वहां पर एक सस्पेंडेड प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। कुछ इस प्रकार से दिख रहा है। तो ये चैन और रूप के थ्रू यहाँ पर हो गया। इट कैन बी राइज एंड लोअर्ड एंड आउट रिक्वायर्ड लेवल, ठीक है, यानी कि आउट रिक्वायर्ड लेवल यानी कि बाहर पोर्शन पे हम लोग कलर करने के लिए, पेंटिंग करने के लिए, वॉशिंग करने के लिए, स्टैंपरिंग करने के लिए, तो ये सब जो वर्क जब इसके ऊपर में काम आता है आपका जब घर बन जाता है उसके कुछ दिनों के बाद, तब यहाँ पर हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। स्कैफोल्डिंग दे आर, यहाँ पर क्या लिख रहा है कि यूज फॉर द रिपेयर वर्क, जब रिपेयर करना रहता है उस दौरान में करते हैं, साथ ही पॉइंटनिंग का यानी कि छेदा को भरने के लिए, फिर आपका पेंटनिंग का जब पेंट वर्क जब चलता है तब उस दौरान में करते हैं। तो ये सब सारे जो होगा सस्पेंडेड आपका स्कैफोल्डिंग कहलाएगा। जब आपको आउटर साइड से इस तरह से फिक्स कर दिए, चैन के थ्रू यहाँ पर लगा दिए, यहाँ पर भी आपका दो रेल लगा हुआ है, मिडिल रेल एंड आपका टॉप रेल, इस तरह से हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि इसको प्रोवाइड कर दिए। और यह चैन के थ्रू है तो ये आपका यहाँ पर कुछ लगा हुआ है, उसको हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं, आप कुछ आपको हाइट जितना हाइट तक नीचे ले जाना उस तरह से करते हैं। तो इस तरह से आपका इसके ऊपर में सस्पेंडेड वर्क का काम हो जाता है। तो यहाँ सस्पेंडेड स्कैफोल्डिंग में किसी को कोई भी डाउट है? नो सर। ओके, तो इस तरह से आपको भी थोड़ा जवाब देना ताकि पता चलेगा क्लास में है। अब आते हैं टेक्सटाइल स्कैफोल्डिंग, ठीक है। तो टेक्सटाइल स्कैफोल्डिंग क्या होता है कि जैसा अभी बोला गया था कि इसमें व्हील लगा हुआ रहता है और ये आपका कुछ छोटे मोटे वर्क के लिए या फिर सीलिंग्स वगैरह काम के लिए, इस तरह से आपका रिपेयरिंग वर्क के लिए, ठीक है, इसका यूज करते हैं। यहाँ पर क्या लिख रहा है कि टेक्सटाइल स्कैफोल्डिंग्स वर्क प्लेटफॉर्म द सपोर्ट्स द मूवेबल ट्राइपोड्स, ठीक है। यहाँ पर जो होगा मूवेबल ट्राइपोड्स का लगा हुआ रहता है जिसको हम, और लेडर, इसमें लेडर वगैरह भी प्रोवाइड करते हैं। दीज आर जनरली यूज्ड फॉर द वर्क इनसाइड द रूम। बंद करेंगे ओके सर। तो यहाँ पर देख लिए कि जब हम लोग इनसाइड द रूम, इनसाइड द रूम में हम लोग इसका जनरली यूज कहाँ होता है, तो इनसाइड द रूम हम लोग रूम के अंदर में इसका यूज करते हैं। सच एज पेंटिंग्स, रिपेयर etc अप टू हाइट एंड 5 मीटर, ठीक है, यानी 5 मीटर से कम हाइट तक इसका यूज करते हैं। तो टेक्सटाइल आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होता है? यस सर। नहीं, हाइट सर। उसका कितना था सर उसमें हाइट? इसका हाइट था आपका, यहाँ पर लिखा हुआ है कि इसका हम लोग अप टू 5 यानी कि 5 मीटर से अधिक इसका हाइट नहीं लेते हैं, सिर्फ 5 मीटर तक ही आपका काम करता है। यानी कि कोई भी हम लोग का घर का जो छत होता है वो 2.5 से 3 मीटर का होता है, यानी कि जो ग्राउंड से, यानी कि जो हम लोग कोई भी आपका अंडर मतलब इनसाइड द आपका रूम जो हाइट होती है दीवार से लेकर आपका यहाँ तक की 2.5 मीटर का होता है, किसी किसी में 3 मीटर का होता है, किसी किसी में आपका 2.25 के आसपास रहता है, ठीक है। 2.25 से हम लोग अधिक ही लेते हैं, यानी कि 2 से आपका जनरल जो होता है 2.5 मीटर का, 2 मीटर 2.5 मीटर का होता है, और उसके बाद आपका जो आता है 3 मीटर का, ठीक है, 3 से 3.5 मीटर का, कहीं कहीं आपका 4 मीटर का, और जहां पर आपका
जो आपका जैसे कि आपका कोई पुराना घर है और उसमें हम लोग देख रहे हैं कि आपका किंग पोस्ट क्वीन पोस्ट बटन लगा हुआ है, लकड़ी का पुराना बना हुआ है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, उसका 5 मीटर उसका हाइट आपका दिया जाता है। तो उस तरह से हम लोग 5 मीटर हाइट तक इसमें हम लोग काम करते हैं कि इनसाइड तक आपका रूम के अंदर में हम लोग काम करने के लिए इसका यूज करते हैं टेक्सटाइल स्कैफोल्डिंग। ये मूवेबल होता है, हम लोग जहाँ चाहे उसको जिस कॉर्नर में चाहे उस कॉर्नर में ले जा सकते हैं। कि अंडरग्राउंड में अगर इलेक्ट्रिसिटी कुछ खराब हो गई है यानी कि, तो हम लोग का वहां पर आपका सीढ़ी लगाने का पॉसिबल नहीं है, यानी फैन खराब हो गया और ये 5 मीटर का हाइट पर बना हुआ है, तो कैसे उसको करेंगे? तो ये आपका स्कैफोल्डिंग की मदद से, इसकी मदद से ही हम लोग करेंगे। समझ में आ गया? यस और नो? ओके। अब हम लोग चलते हैं स्टील स्कैफोल्डिंग। स्टील स्कैफोल्डिंग क्या है? जो स्टील से, जनरली ये पूरा स्टील से फिक्स किया रहेगा टुगेदर द स्टील कपलर्स के थ्रू, यहाँ पर फिटिंग किया रहेगा। सारे जो स्टील कपलर के थ्रू यहाँ पर फिक्स फिटिंग किया रहेगा। इट इज वेरी इजी टू कंस्ट्रक्ट डिसमेल्टेड, मतलब कि जब कंस्ट्रक्शन के दौरान में भी काम आता है और इसको जब घर तोड़ना रहता है उस दौरान में भी आपका इसका हम लोग डिसमेल्टेड में भी आपका नहीं, कंस्ट्रक्शन करने के दौरान में हम उसको काम भी कर रहे थे। डिसमेल्टेड मतलब इसको फिर हम लोग उसको जैसा हम लोग चाहेंगे उस तरह से फिर से हम उसको हटा कर रख सकते हैं। ये आपका इट हैड टू ग्रेटर स्ट्रेंथ, यहाँ पर बहुत से ज्यादा ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, साथ ही साथ ग्रेटर ड्यूरेबिलिटी, यह आपका ड्यूरेबिलिटी भी ज्यादा से ज्यादा होता है। इसके साथ साथ फायर रेसिस्टेंस भी होता है, हायर फायर रेसिस्टेंस होता है। ये आपका स्टील का है, दिख पा रहे हैं कैसा दिखता है? यहाँ पर ये आपका जो कह रहा है, यहाँ पर देखो क्या कह रहा है, इट इज इकोनॉमिकल, नॉट इकोनॉमिकल बट विल बी गिव मोर सेफ्टी फ्रॉम वर्कर्स। यहाँ पर क्या है कि सस्ता तो नहीं है, लेकिन इसका जो वर्कर काम कर रहे हैं उसके लिए ये सबसे सेफ्टी रखता है। तो आदमी महंगा नहीं देखता है, अपना सेफ्टी देखता है, तो सेफ्टी के हिसाब से इसका हम लोग इसका यूज करते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं कि किस तरह से एडजस्ट किया गया है। तो कपलिंग लगा हुआ है, कपलिंग के साथ यहाँ पर एडजस्टमेंट है, दो पोस्टिंग लगा हुआ है आपका, स्टील प्रॉप्स वगैरह, इसको स्टील प्रॉप्स भी बोल सकते हैं, आपका पोस्ट जो लगा हुआ है। यहाँ पर देखो बेस प्लेट, नीचे स्टील प्लेट्स लगा हुआ है, एडजस्टेबल स्टील प्लेट्स लगा हुआ है। उसके अंदर में भी फोल्ड रहता है, कितना है होल तक प्रोवाइड करना है, कहीं के जमीन हो सकता है थोड़ा सा नीचे हो, यहाँ का टाइल्स टूटा हुआ हो, उस जगह पर जा रहा हो, तो उस तरह से फिर हम इसको यूज कर सकते हैं। तो स्टील स्कैफोल्डिंग सभी को समझ में आ गई होगी, किसी को आपको दिक्कत नहीं होगा। ये क्या होता है कि आपका जब इसको हम लोग कंस्ट्रक्शन करने में भी आसान रहता है, इसको हम लोग हटा कर रखने में भी आसान रहता है। साथ ही साथ ये ग्रेटर स्ट्रेंथ देता है, ड्यूरेबिलिटी इसका ज्यादा होता है, साथ ही साथ ये हायर फायर रेसिस्टेंस रहता है, साथ ही साथ ये आपका वर्कर के लिए सबसे सेफ्टी रहता है स्टील स्कैफोल्डिंग। ओके, अब आगे चलते हैं। पैटर्न, पैटर्न स्कैफोल्डिंग, ये आपका पैटर्न लगा हुआ, एक पैटर्न, दो पैटर्न, तीन पैटर्न, चार पैटर्न, इस तरह से 5 पैटर्न, 6 पैटर्न, इस तरह से पैटर्न है। ऐसा नहीं है कि ये जो पैटर्न लगा हुआ है इस पे आप काम नहीं कर सकते, ये पैटर्न पे भी आपका काम करना है। यानी कि आपका जैसे ही आपका 1.5 मीटर से अधिक होगा, ये 3 मीटर, ये आपका 1.5, 3, 1.5, 4.5, 1.5, आपका 6 के बाद 7.5, यानी 7.5 मीटर तक का ये आपका हाइट तक ये बना हुआ है। यानी हर एक 1.5 मीटर पे आपको इस तरह से प्रोवाइड किया गया, इस तरह से लेटर प्रोवाइड किया गया चढ़ने के लिए, इसके ऊपर में काम करने के लिए, इस तरह से काम करके फिर ऊपर करने के लिए, ये सब जो है आपका पैटर्न लगा हुआ है। तो पैटर्न स्कैफोल्डिंग आर मेड ऑफ द स्टील, मतलब ये भी आपका स्टील का रहता है। These are the equipped for the special coupling, मतलब इसमें स्पेशल कैपलिंग लगा हुआ रहता है। फिर एंड द फ्रेम्स, मतलब इसका फ्रेम भी अलग अलग लगा हुआ रहता है, और भी डिफरेंट पार्ट्स जो इसका लगा हुआ रहता है। इट आर द रेडी मेड स्कैफोल्डिंग्स विच इज द अवेलेबल इन द मार्केट, मतलब कि ये आपका रेडीमेड मार्केट में मिल जाता है, इसको हम लोग लाकर यूज कर सकते हैं। इन दिस टाइप ऑफ द स्कैफोल्डिंग वर्कर प्लेटफॉर्म द अरेंज द बैरिकेड which can
बी एडजस्टेबल टू योर रिक्वायर्ड लेवल। हम इसको जो है एडजस्ट कर सकते हैं, आपका अपने जो हाइट होगा उस हाइट तक, रिक्वायर्ड हाइट तक हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो आज हम लोग जो है आपका स्काफोल्डिंग का पार्ट्स कंप्लीट कर दिए। तो किसी को भी आपका स्काफोल्डिंग में कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। हम इतने अच्छे प्रकार से पढ़ाए हैं कि आपको किसी प्रकार का कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। आज के बाद अगर अभी भी कोई भी छोटा मोटा डाउट है तो आप अभी पूछ सकते हैं, आपके पास 3 मिनट का टाइम है। सर, यस, जब हम स्काफ फोल्डिंग में अगर टिम्बर का यूज करेंगे तो उसमें तो सील्स प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सील्स के लिए तो फिर आपको स्टील का जरूरत पड़ेगा ना। ऐसा कुछ नहीं है। सेल्स का काम जो होता है, जब बेस प्लेट हम लोग प्रोवाइड करते हैं ना नीचे साइड में, तो हम लोग क्यों प्रोवाइड करेंगे? हम लोग वहां पर टिम्बर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि स्टील का ही आपका प्रोवाइड करना। हाँ, लेकिन अगर जहाँ पर पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, वहाँ पर मिट्टी जो है ज्यादा आपका है, इस तरह से कि ब्लैक कॉटन सॉइल है, जैसा जहाँ पर मिट्टी जो ज्यादा धंसने वाला पोर्शन है, उस पोर्शन पे आप स्टील प्लेट्स का भी, स्टील का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, वहाँ पर स्टील का भी यूज कर सकते हैं, स्टील्स का। ओके सर। एनी कोई डाउट? नो सर। और किसी को? चलो, साहिल को तो कोई दिक्कत नहीं है। शुभम कुमार, सौरभ कुमार, रंजन कुमार, हरीश कुमार, संदीप कुमार, शशि कुमार, अंजलि कुमारी, नीतीश कुमार, राजा कुमार गुप्ता, राजीव कुमार, रंजीत कुमार। किसी को कोई डाउट है? नो सर। ओके, आज के क्लास में हम स्काफोल्डिंग्स अच्छे प्रकार से समझा पाए, अच्छे प्रकार से पढ़ा पाए। आप लोग को भी समझने में बहुत आसानी हुआ और आप लोग भी अच्छे प्रकार से समझ पाए। तो नेक्स्ट क्लास में सोरिंग और अंडरपिनिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। वो ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा है। उसके साथ साथ हम लोग क्या करेंगे कि सेफ्टी के बारे में, बिल्डिंग के बारे में पढ़ेंगे। हाई राइज बिल्डिंग के लिए और लो राइज बिल्डिंग के लिए क्या क्या सेफ्टी हो सकती, सेफ्टी मेजरमेंट हम लोग ध्यान रखना है। तो उसके बारे में आप लोग थोड़ा सेफ्टी मेजरमेंट के बारे में जो होगा कल 10 बजे आप लोग पढ़ कर आइएगा। ओके, तो हम लोग जितने भी सेफ्टी होगा उसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्या क्या सेफ्टी का ध्यान रखना है, किस प्रकार से आपका एक्सीडेंट ना हो। अब देखो, स्काफ फोल्डिंग हम लोग आज यूज किए। अब स्काफ फोल्डिंग की एक चीज हम लोग ध्यान ही नहीं दिए कि कोई भी स्काफ फोल्डिंग के ऊपर से इलेक्ट्रिक वायर, मतलब नेक्स्ट, मतलब कि आपका क्या बोलते हैं, ओपन इलेक्ट्रिक वायर पास नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर वर्कर काम कर रहा है ना। तो इस तरह से हम लोग जब वर्कर काम कर रहा है तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। हम लोग उसको, इस बात को प्रॉपर मेंशन करेंगे, प्रॉपर ध्यान देंगे कि किसी प्रकार का जब हम लोग स्काफोल्डिंग का यूज कर रहे हैं तो काम नहीं होना चाहिए, उसके ऊपर में इलेक्ट्रिसिटी का कोई भी नेक्जेबल वायर नहीं होना चाहिए। नेक्जेबल आपका ओपन वायर